हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखो, आज हम डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका डॉक्टर विट्ठलराव विखे पाटिल मेडिकल कॉलेज है ना, नर्सिंग का। तो यहाँ पर अगर आप 2024 के अंदर आपके जो कोर्स है ना बीएससी नर्सिंग, साथ ही साथ आप यहाँ पर जीएनएम के लिए एडमिशन करना चाहते हो तो आपको मिनिमम कैटेगरी वाइज कितना फीस पे करना पड़ेगा, इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो तो आपको मिनिमम कैटेगरी के हिसाब से कितनी फीस यहाँ पर देनी होगी। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है, जो अहमदनगर है ना उस सिटी के अंदर आपको एक कॉलेज देखने को मिल जाएगा। कॉलेज का पूरा एड्रेस आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जो कि आपका विट्ठलराव विखे पाटिल मेडिकल कॉलेज है ना, नगर के अंदर। देखो, यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो भी फीस स्ट्रक्चर मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना, जो कि आपका 2023 का आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर 5 to 6% जो है ना फीस आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ जाएगा। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के लिए फर्स्ट ईयर का जो फीस स्ट्रक्चर है कितना है, देन उसके बाद हम बात करेंगे कि आप यहाँ पर जो जीएनएम कोर्स है ना उसके लिए एडमिशन लेते हो तो आपको कितना फीस देना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो तो ओपन कैटेगरी का जो बच्चा था उसके लिए अगर बात करें तो सबसे पहले आपको एडमिशन फॉर्म की फीस देनी होती है, जो कि लगभग हर कैटेगरी वाले बच्चों को सेम होती है। तो आपको यहाँ पर 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको एक ट्यूशन वाला फीस देना होता है, जो कि आपको यहाँ पर 80,209 रुपीज़ देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर 2024 के अंदर आपको यहाँ पर 90,000 के आसपास देखने को मिल जाए। उसके बाद आपको एक डेवलपमेंट फीस देनी होगी, जो कि लगभग 11,791 आपको पे करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट की बात करें, जो कि आपको टोटल फीस यहाँ पर देनी होगी, लगभग 92,000 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप ओपन कैटेगरी में थे हो, आपका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, या फिर आप ओबीसी कैटेगरी में थे हो, फीजे एनटीबी एनटीसी एनटीडी में थे हो, तो आपको टोटल फीस पे करनी होती है, जो कि लगभग 92,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। 2024 के लिए इसको आप यहाँ पर 1 लाख लेके चल सकते हो, तो आपको ये पूरा फीस पे करना होगा। देन देखो, ये फीस जो है ना आपका कंटिन्यू हो जाएगा, जो कि ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस, एडमिशन फॉर्म का फीस होता है ना, ये आपका फर्स्ट ईयर में भी आपको देना पड़ेगा। देन उसके बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक आपको रेगुलरली देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देखने को मिल रहा है ना, जो कि आपका रिफंडेबल होता है। तो आपको एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन करने के लिए जाओगे ना, तभी आपको देना होता है, लगभग 25,000 रुपीज़ है। तो हर कैटेगरी वाले बच्चों को यहाँ पर सेम अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि आपका 25,000 है, ये आपको फर्स्ट ईयर में देना होता है। बाकी किसी भी ईयर में आपको पे करने की जरूरत नहीं होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर डिपॉजिट पकड़कर टोटल की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए 1,17,000 आपको पे करना पड़ेगा। देन उसके बाद हॉस्टल फीस इन्होंने मेंशन किया है, तो यहाँ पर 8,000 रुपीज इन्होंने यहाँ पर हॉस्टल का फीस मेंशन किया है। अगर अदर फीस की बात करें तो जो कि अदर चार्जेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि लगभग यहाँ पर आपको 8,000 देखने को मिल रहा है। तो लगभग हॉस्टल पकड़कर अदर फीस, जो कि आपका जनरल के लिए लिया जाएगा, या फिर प्रैक्टिकल बुक्स के लिए, या फिर जो भी आपके जो यूनिफॉर्म होता है ना उसके ऊपर एक नेम प्लेट होता है ना, उसके लिए बात करें तो 8,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। तो टोटल ओपन कैटेगरी वाले बच्चों के लिए अगर टोटल फीस की बात करें फर्स्ट ईयर में, तो आपको यहाँ पर लगभग 1,49,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, यानी कि ये फीस आपका 1.5 लाख के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। 1,60,000 आप 2024 के लिए लेके चलिएगा। देन आपको सेकंड ईयर में यहाँ पर जो अदर फीस होती है ना, जैसे कि 25,000, तो आपका माइनस हो जाएगा, तो 92,000 जो आपको यहाँ पर टोटल फीस देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको सेकंड ईयर में पे करना पड़ेगा। बाकी हॉस्टल ज्वाइन करते हो तो आपको हॉस्टल देना होता है, अगर नहीं ज्वाइन करना चाहिए तो आप आउटसाइड भी स्टे कर सकते हो। देखो, सेकंड कैटेगरी की बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर 500 रुपीज़ जो है एडमिशन फॉर्म का फीस देना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको ट्यूशन फीस आधा देना होता है, जो कि 46,000 के आसपास आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद डेवलपमेंट फीस जो होता है ना ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे को पूरा देना होता है, जो कि 11,791 मिल जाएगा। टोटल फीस की बात करें तो 57,791 मिल जाएगा। डिपॉजिट आपको भी 25,000 देना पड़ेगा, लेकिन जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा तब आपको रिफंड मिल जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको पर हॉस्टल का फीस 8,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। अदर फीस जो होता है ना वो भी आपको हर कैटेगरी वाले बच्चे को 8,000 रुपए कंपलसरी है। टोटल बात करें हॉस्टल का फीस मिलाकर, अदर चार्ज मिलाकर, डिपॉजिट पकड़कर, ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस पकड़कर, तो आपको यहाँ पर लगभग 1,14,791 रुपीज पे करना पड़ेगा। देन उसके बाद अगर आप फीजे कैटेगरी में आते हो, एनटीबी एनटीसी एनटीडी में आते हो, तो आपको यहाँ पर एडमिशन फॉर्म का फीस 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ट्यूशन फीस आपका 100% स्कॉलरशिप के थ्रू आपको मिल जाएगा, तो आपको ये पे करने की जरूरत नहीं होती है। बस आपका अलॉटमेंट जो है ना 85% स्टेट कोटा के थ्रू होना चाहिए। काउंसलिंग करते समय इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सिर्फ डेवलपमेंट फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि 11,791 मिल जाएगा। उसके बाद 25,000 रुपीज़ जो आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा, जो कि आपको रिफंड मिल जाएगा। सेकंड ईयर में देने की जरूरत नहीं होती है, फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी आपको देने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद टोटल फीस की बात करें
तो आपको यहाँ पर हॉस्टल की फीस 8,000 देनी पड़ेगी, अदर फीस 8,000 देना पड़ेगा, तो टोटल फीस 68,791 आपको देना पड़ेगा। अगर आप फीजे एनटीबी एनटीसी एनटीडी में आते हो या फिर एसबीसी कैटेगरी में आते हो, आपको सीट अगर 85% स्टेट कोटा के थ्रू अलॉटमेंट हो जाता है तो उसमें से भी आपका 25,000 जो आपको रिटर्न मिल जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हो ना, तो आपको सेकंड ईयर थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर में जो फीस पे करना होता है ना, जो कि 500 रुपीज होता है, उसके बाद देन आपको यहाँ पर कोई भी अदर चार्जेस देने की जरूरत नहीं होती है। ना आपको ट्यूशन फीस पे करनी है, ना आपको यहाँ पर डेवलपमेंट फीस पे करनी है। 100% आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप यहाँ पर दे देता है, आपको जस्ट 500 रुपीज ही यहाँ पर पे करना पड़ेगा। देन उसके बाद अगर बात करें तो आपको 25,000 जो टोटल यहाँ पर डिपॉजिट देना पड़ेगा, लेकिन आपको बाद में रिफंड मिल जाएगा। जब आपका लास्ट ईयर होगा, फोर्थ ईयर में जाओगे ना, तब आपको ये पैसा रिफंड हो जाएगा। तो इसे हम फीस के अंदर इंक्लूड नहीं करते, तो आपको जस्ट यहाँ पर अदर फीस यहाँ पर देनी पड़ेगी, जो कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है। हॉस्टल फीस प्लस यहाँ पर जो अदर चार्जेस है ना, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर लगभग 57,000 के आसपास एससी एसटी वाले बच्चों को यहाँ पर पे करनी होगी। देखिए टोटल अमाउंट की बात करें तो आपको इतना अमाउंट यहाँ पर पे करना होगा, जो कि ग्रैंड टोटल इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखो ये जो ऑफिशियल पीडीएफ था इन कॉलेज का, पूरा मैंने विद डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कुछ स्कॉलरशिप के बारे में, या फिर जो आपको फीस पे करना है ना, जो कि आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में पे करना पड़ेगा, और डीडी आपको यहाँ पर द प्रिंसिपल पीडी फीवी पीएफएमएस कॉलेज जो है ना नर्सिंग पेबल एट अहमदनगर, इस नाम से आपको बनाना पड़ेगा। हॉस्टल यहाँ पर कंपलसरी नहीं होता है। हॉस्टल का फीस अगर वो 2024 के लिए कुछ इंक्रीज करके बोलते हैं तो आप यहाँ पर हॉस्टल लीव करके आउटसाइड भी स्टे कर सकते हो। उन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि आपके लिए हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। देखो जो बीएससी नर्सिंग का फीस स्ट्रक्चर था, मैंने कैटेगरी वाइज पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक डाउट नजर आ रहा है। देखो यहाँ पर इन्होंने जो हॉस्टल फीस मेंशन किया है ना, तो टोटल अगर आप यहाँ पर थोड़ा नीचे देखोगे एससी एसटी कैटेगरी के लिए, तो आपको भी डाउट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर टोटल फीस 500 रुपीज बोल दिया दोनों के लिए, तो यहाँ पर टोटल आपका 500 चला जाएगा। उसके बाद 25 अगर इसके अंदर ऐड करोगे ना 25,000 भी, देन उसके बाद अगर आप यहाँ पर 16,000 भी ऐड करते हो ना, तो ये टोटल आप यहाँ पर करके देखिए आपको इतना ही फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है, आपको इतना ही अमाउंट जो है यहाँ पर एट द टाइम ऑफ एडमिशन पे करना पड़ेगा। लेकिन ये फीस स्ट्रक्चर जो है ना आपका 2023 का है, 2024 के लिए इंक्रीज होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो 8,000 मिल रहा है ना आपको, यहाँ पर मुझे डाउट आ रहा है, ये जो 8,000 का फीस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना हॉस्टल का, तो हो सकता है कि आपका 50,000 के आसपास भी आपको 2024 के अंदर देखने को मिल सकता है। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज आपको हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है, तो आप यहाँ पर हॉस्टल को छोड़ भी सकते हो, आउटसाइड जो है रूम लेके भी स्टे कर सकते हो। देखो अभी मैंने बीएससी नर्सिंग के बारे में डिटेल में जानकारी आपके साथ शेयर की है। कॉलेज को आप यूट्यूब के ऊपर डाल दीजिएगा, आपको वहाँ पर कॉलेज का कैंपस वगैरह पूरा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक अच्छा खासा कॉलेज आपको ये भी नजर आ जाएगा। अभी हम बात करेंगे कि जीएनएम कोर्स के लिए आपको कितना फीस पे करना पड़ेगा। देखो सेम कॉलेज है आपका, जो कि डॉक्टर विठल विखे पाटिल मेडिकल कॉलेज है ना नगर के अंदर, तो इसके अंदर आपको जीएनएम का कोर्स भी देखने को मिल जाएगा। उसके भी फीस के रिगार्डिंग मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि इससे थोड़ा बहुत फीस जो है आपको यहाँ पर मैक्सिमम 6 to 8% फीस आपको यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 2021 का फीस स्ट्रक्चर उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड है। उसके बाद उन्होंने फीस स्ट्रक्चर अपलोड नहीं किया है, तो जो ट्यूशन फीस होता है ना आपको यहाँ पर जो भी नजर आ जाएगा वो थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज होता हुआ भी आपको नजर आ जाएगा। देखो जीएनएम के लिए कुछ अलग रूल होते हैं, इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो आपको कल नाइट में शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो कि एडमिशन फॉर्म का फीस होता है ना, तो हर कैटेगरी के लिए, चाहे आप ओपन कैटेगरी में आते हो, चाहे आप ओबीसी एसबीसी फीजे एनटी में आते हो, तो आपको 500 रुपीज ही देनी है। चाहे आप एससी एसटी में आते हो ना, तो ये आपको 500 रुपीज ही पे करना पड़ेगा। लेकिन जो आपका ट्यूशन फीस होता है ना, आपने बीएससी नर्सिंग के लिए देखा होगा, जस्ट ओपन कैटेगरी के अंदर जो बच्चे थे ना उनके लिए पूरा होता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया कि अगर आप ओपन में आते हो, ओबीसी में आते हो, एसबीसी में आते हो, वीजे एनटी के अंदर आते हो ना, तो भी आपको टोटल यहाँ पर 63,000 का पूरा ट्यूशन फीस देना पड़ेगा। यानी कि ओबीसी एसबीसी वीजे एनटीबी एनटीसी एनटीडी वाले जो बच्चे हैं ना, उनके लिए भी इन्होंने ट्यूशन फीस पूरा का पूरा मेंशन करके रखा है। तो आप इनके साथ एक बार बात करिएगा कि सर अगर हम पूरा फीस पे करते हैं तो हमको बाद में गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देता है या नहीं देता है। तो आप कॉलेज के साथ एक बार बात करके उनके साथ डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। बाकी एससी एसटी कैटेगरी के लिए, जीएनएम के लिए भी कोई आपको ट्यूशन फीस देने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर सीधा हॉस्टल फीस मेंशन किया है, जो कि 24,000 आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा अगर आप हॉस्टल ज्वाइन करते हो तो। और मुझे यही डाउट नजर आ रहा था कि उन्होंने वहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए 8,000 हॉस्टल फीस मेंशन किया है। हो सकता है कि उनका टाइपिंग एरर भी हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद यहाँ पर आपसे एक डिपॉजिट लिया जाएगा जो कि आपको रिफंड दिया जाएगा, लगभग 25,000 है, हर कैटेगरी वाले बच्चे को देना पड़ेगा। उसके बाद देन आपको यहाँ पर जनरल बुक्स वगैरह का एक 500 रुपीज इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, तो आपको ये भी फीस यहाँ पर पूरी पे करनी पड़ेगी। अगर बात करें यहाँ पर जो कि ओपन, ओबीसी, एसबीसी, फीजे, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी वाले बच्चे हैं ना, तो उनके लिए यहाँ पर लगभग 1,13,000 पे करना पड़ेगा जीएनएम डिग्री के लिए। देन उसके बाद एससी एसटी कैटेगरी में आप आते हो तो आपके लिए यहाँ पर 50,000 रुपीज जो है टोटल फीस जो है 2024 के लिए आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। या फिर ये 2021 का फीस है तो आपको यहाँ पर हो सकता है कि ये 70,000 तक भी आपको देखने को मिल सकती है, इस बात का ध्यान रहे। 2024 का अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, जैसे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो जाएगा तो फिर से एक बार मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रही थी कि सर जो बीएससी नर्सिंग कॉलेज है उनके फीस स्ट्रक्चर ऊपर वीडियो डेली डालते रहे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर जो एक आइडिया था ना वो बेसिक आइडिया आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा था, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो देन उसके बाद यहाँ पर बस एक कॉमन डाउट यही मेरे को आ रहा है कि यहाँ पर आप एक बार इनके साथ बात कर लीजिए कि अगर आप ओबीसी में आते हो, एसबीसी में आते हो, वीजे के अंदर आते हो, एनटीबी, एनटीसी के अंदर आते हो ना, तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है, एक साथ आप एक बार आप कॉलेज के साथ बात करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखो जीएनएम का जो भी फीस स्ट्रक्चर था इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर तो पूरा विद डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि अदर जो कॉलेज है ना उनका भी सेम फीस स्ट्रक्चर लास्ट ईयर का 2023 का मैं आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन करके शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जब 2024 का आ जाएगा ना तो भी मैं विद डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ जरूर शेयर करूंगा।